बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त फ्रूट सैलड की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। बनाना बहुत ही इजी है, बहुत सिंपल रेसिपी है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। इसको बनाने के लिए मैंने एक क्रीम का पैकेट लिया है। तो ये 200 ग्राम क्रीम का पैकेट है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। तो बाउल में मैं इसको ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले हम क्रीम बनाएंगे, फ्रूट सैलड की। तो साथ ही हम इसमें 1 कप जो है मायोनीज़ का ऐड करेंगे। 1 कप जाएगा इसमें मायोनीज़ का। 200 ग्राम ये क्रीम है। मैं पूरी डिटेल के साथ आपको रेसिपी बताऊंगी। तो अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। मैं पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आप चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें मैं चीनी पाउडर इस्तेमाल करूँगी। 3 चम्मच मैं ऐड करूँगी। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो 3 चम्मच मैंने इसमें ऐड किए हैं चीनी के। तो ये 1 किलो सेब और 1 दर्जन केले की जो मैं रेसिपी है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए ये बेस्ट है। इतनी जो क्रीम है हमारी तैयार होगी। सारा फ्रूट मैं इसी में ऐड करूँगी। तो अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे हम। तो ये देखिए इस तरह की इसकी ये थिकनेस है। तो अब मैं फ्रिज में इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। उतनी देर में हम लोग फ्रूट काटते हैं। तो शादियों पे आपने अक्सर ये खाई होगी फ्रूट सैलड, क्रीम चाट भी कह सकते हैं। तो बहुत ही मज़े की लगती है और लोग काफ़ी पसंद करते हैं। तो ये मैंने सेब लिए और ये 1 दर्जन केले। ये थोड़े से कम है 1 किलो से सेब, लेकिन आप 1 किलो ऐड कीजिएगा। तो फ्रूट तो घर में मौजूद ही होता है, तो बना लिया करें आप इस तरह से। और काफ़ी हेल्दी भी है और बहुत मज़े की भी है। और बच्चे वैसे भी ये इस तरह की चीज़ें शौक़ से खाते हैं। बड़ों को भी ये बहुत ही पसंद आएगा। तो छिलके मैंने रिमूव कर दिए केले के और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसी तरह से मैं सारे केले काट लूँगी। अब हम सेब की कटिंग करेंगे। सबसे पहले सेब के छिलके उतारेंगे। तो शादियों पे तो ये अक्सर सबसे पहले यही चीज़ ख़त्म होती है। तो जब हम अक्सर शादियों पे जाते हैं तो स्पेशली लोग सबसे पहले क्रीम चाट ही खाते हैं, क्योंकि वो बहुत मज़े की लगती है और जल्दी ख़त्म भी हो जाती है। तो सभी को ये बहुत पसंद होती है। तो इसीलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ कि आप घर पे बनाएं और शादियों वाली जो आप क्रीम सैलड है वो भूल जाएंगे, ये इतनी ज़बरदस्त बनेगी। तो ये सेब को मैंने काट लिए। दरमियान से जो बीज वाला हिस्सा था वो मैंने निकाल दिए। अब हम सेब की कटिंग करेंगे। इस तरह से कटिंग करेंगे। केले और सेब मैं इसी तरह से सारे काट लूँगी और फिर जो हमने क्रीम बनाई है उसमें ऐड करेंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, लेकिन बहुत ही मज़े की है। तो सारे सेब और केले मैंने इस तरह से काट लिए और अब हमने जो क्रीम तैयार की थी उसमें हम ऐड करेंगे। तो आप इसमें ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। खजूर, किशमिश, बादाम, काजू, पिस्ता, जो भी आप ऐड करना चाहें तो वो आपकी टेस्ट पे डिपेंड करता है। ड्राई फ्रूट इसमें बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने ये दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किया फ्रूट सैलड में। तो आज मैंने सिर्फ इन 2 चीज़ों का बना रही हूँ। आइंदा भी आने वाले दिनों में इंशाल्लाह और फ्रूट सैलड की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये शादियों पे बनने वाले फ्रूट सैलड की रेसिपी है। इसमें मैं थोड़ा सा गाजर का मुरब्बा ऐड करूँगी। तो गाजर का जो मुरब्बा मैं उसको धो के ऐड करूँगी कटिंग करके, और साथ ही मैं इसमें कुछ बादाम ऐड कर दूँगी, जिससे इसका फ्लेवर और लुक बहुत ही अच्छी आएगी। तो अच्छी तरह से मैंने सारे फ्रूट को इसमें मिक्स कर लिया है। पहले मैंने हाफ़ डाले थे, फिर मैंने हाफ़ ऐड कर दिए। अब हम डिश आउट करते हैं। ज़बरदस्त है, हमारा मिनटों में फ्रूट सैलड तैयार हो चुका है। 10 से 15 मिनट में तैयार होने वाली ये रेसिपी है और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो ऊपर से मैंने बादाम की गार्निश कर दी है। तो ये देखें कितनी इसकी ज़बरदस्त लुक आई है। इसी तरह ये खाने में भी बहुत ही यमी है, बहुत टेस्टी है। बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा ये फ्रूट सैलड की रेसिपी, और कमेंट्स में भी लाजमी बताइएगा कि आपको ये फ्रूट सैलड कैसा लगा। तो शादियों वाले
फ्रूट सैलड को आप भूल जाएंगे। ये उसी तरह से मैंने बनाया, बहुत ही ज़बरदस्त ये फ्रूट सैलड हमारा तैयार हुआ है। जायका इसका बहुत ही कमाल का है। तो इसको फ्रिज में ठंडा रख के फिर खाएं तो बहुत ही मज़े का लगेगा। मेहमान आ जाएं उनके लिए बनाएं, उनको भी ये ज़बरदस्त रेसिपी जो हमारी है पसंद आएगी। बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर है। तो बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इस तरह की नई नई रेसिपीज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। फेसबुक पेज है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई भी आप मेरी रेसिपी ट्राई करते हैं तो कमेंट्स में लाजमी बताया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी ये ज़बरदस्त रेसिपी है। दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। अल्लाह।